नमस्कार, पहले इसे सुनिए। ए छगनवा, उठ उठ जल्दी। का हुआ रे मगनवा? हमसे एक तो बड़ा चोर आ गया है। हमसे भी बड़ा चोर? आज तक उसे कोई भी पुलिस पकड़ नहीं पाई। कोई भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। और पकड़ेगी भी कैसे? कानून उसका, सरकार उसके, और उसने एक चीज ऐसी चुराई है जो कोई भी चोर आज तक चुरा नहीं पाया। का? ताजमहल? वोट। वोट? जी हाँ, वोट। आज पूरे देश में वोट की लड़ाई लड़ी जा रही है। कल तक जिसे भाजपा ने पप्पू कहकर राहुल गांधी का मजाक बना करके रख दिया था, आज यही पप्पू ने भाजपा की नाक में दम करके रख दिया है। आज ईडी गठबंधन ने वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि आज जनता को भी समझ में आ गया है कि कुछ तो सरकार ने ऐसा किया है जिसकी आड़ में आकर मोदी सरकार अपना बचाव करना चाहती है। यहाँ जो बात सबूत की जा रही है वो है कर्नाटक के वोट चोरी का, जहाँ लाखों लोगों के नाम काटे गए और हजारों लोगों के ऐसे नाम जोड़े गए जिनका नाम एक से अधिक बार था। इसके साथ कुछ ऐसे भी मकान नंबर मिले जहाँ पर एक एक घर में सैकड़ों लोगों के नाम जोड़े गए थे। इस पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग से इस संबंध में सवाल किया, तो चुनाव आयोग ने उसके एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दिया और ना ही मोदी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने, आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर मोदी सरकार ने वोट चोरी नहीं की है तो वो क्यों राहुल गांधी के सामने अपनी धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है? और अगर कोई नेता इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि अभी उसकी सरकार 40 से 50 साल तक नहीं जाएगी, तब तो ऐसा जरूर लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि कल क्या होने वाला है वो वही बता सकता है जिसने अपनी सेटिंग पहले से की रखी होगी। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। अब बारी है बिहार की, जहां दिन रात एक करके राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया हुआ है, जिसका समर्थन लगभग पूरा बिहार कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए है, जब राहुल गांधी उन्हें खुले मंच से वोट चोर कहकर पुकार रहे हैं। और अगर मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है तो मतलब है कि अब धीरे धीरे इसकी पोल खुलना शुरू हो गई है। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं पे उन्होंने नहीं कहा
कि भाई वोटर कट रहे हैं, ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। अगर हमारे देश में सच में वोट चोरी हो रहा है तो वो काफी दुर्भाग्य का विषय है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही सच से हम हमेशा आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।